हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आज मैंने यहाँ कुछ पिक्स और कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं एक YouTube देख रहा था, किसी ने वीडियो बना करके डाला था, मेरे पास भेजा था। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं और एक पीली शर्ट में एक शख्स खड़ा हुआ है और इसने ब्लू टर्बन पहना हुआ है। ये हैं सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी। सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी पटियाला से चलकर, इस समय कुरुक्षेत्र में है, पटियाला से चलकर ये जंतर मंतर पहुंच रहे हैं और जंतर मंतर पर ये साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। और साइकिल से यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि सैनिकों में OROP-2 के लिए साथियों को चेतना जगाने के काम कर रहे हैं। भाई कर तो सारे ही रहे, पर यह भी बहुत बड़ा काम है। इनकी उमंग के लिए, इस जोश के लिए, अदम साहस के लिए हम तो सलाम करते हैं। और साथ में एक लेडी खड़ी हुई, शायद इनकी ये आदरणीय मदर हैं, क्यों काफ़ी एजेड है। अभी इनको पीछे दिखाई दे रहा है, लेकिन वीडियो जब मैंने देखा था तो काफ़ी एजेड, और शायद वो इनको विदाई कर रही हैं। अब जो भी हो, हम तो यही अंदाज़ लगा रहे हैं। और इनके साथ ही खड़े हुए हैं पूर्व सैनिक, जो इनको वहाँ से विदा कर रहे हैं। इनका काम है सिर्फ लोगों में एक प्रकार की जागृति पैदा करना, और जागृति ही पैदा करने के लिए ये वहाँ से चले हैं। और काफ़ी गर्मी है, और इस गर्मी में बता रहे हैं ये लगभग 20 किलोमीटर एक दिन में चलेंगे और ये दिल्ली पहुँचेंगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है। आप सभी पूर्व सैनिकों के लिए आप वहाँ से चले हो, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि हम आपको थोड़ा पब्लिसाइज करें अपने वीडियो से, और हम बताएं लोगों को कि सूबेदार जोगेंद्र सिंह जी पटियाला से चलकर और जंतर मंतर पर पहुँचेंगे, और केवल हमारे पूर्व सैनिकों में एक प्रकार की OROP-2 के लिए एक जागृति पैदा करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आपको शुभकामनाएं, आपको मंगल कामनाएं। भगवान आपकी जो यात्रा है वो सफल करें। अब मैंने एक और लगा रखा है यहाँ पर, ये किसी यूट्यूबर का जो टाइटल है, और वो ये बता रहे थे कि 2017 में लोकसभा में कोई प्रश्न पूछा था, और ये प्रश्न कब पूछा था? 17 मार्च 2023, क्योंकि बहुत पुराना नहीं है, 1 महीने पहले का ही है। और उन्होंने देखो वीडियो बनाया था, और कुंवर दानिश अली साहब ने एक प्रश्न पूछा था। उन्होंने प्रश्न पूछा था कि, मैं पढ़ के बताया था, वेदर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन इनटू कॉग्निजेंस द ट्रांसमिशन एरर्स हाईलाइटेड बाय द कैग रिपोर्ट ऑन डिफेंस सर्विसेज 2017 इन नियरली 75% ऑफ पेंशन डिसबर्समेंट। उन्होंने कहा था कि जो पेंशन मिलती है भूतपूर्व सैनिकों को, 75% मामलों में गलतियां हैं, और वो गलतियां 2017 से लगातार चली आ रही हैं। जब 23 में पूछा तो 2023 और 2017 यानी 6 साल से चली आ रही हैं। क्या भारत सरकार ने उसका कोई संज्ञान लिया है? तो इन्होंने कहा था हाँ। जब इसका मैंने उत्तर हाँ देखा, तो मुझे लगा यह तो बहुत अच्छा हो गया। हमें पता ही नहीं चला कि भारत सरकार ने 2017 से 75% पेंशन कर दी है। और जितने भी व्यूअर्स थे इस YouTube को देखने वाले, इस YouTube वीडियो को देखने वाले, वो बहुत खुश हो रहे थे। केवल एक को छोड़ करके मैंने यहाँ लगा रखा है। फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि भारत सरकार ने 75% पेंशन दी हो। वो तो कभी 1973 में हुआ करती जैसे कहते, अभी तो है नहीं। फिर मैंने और ध्यान से देखा, ध्यान से देखने पर पता चला कि शायद ये इसका अर्थ गलत निकाल गए थे। और फिर मैंने इनके सारे कमेंट देखे, मैंने हो सकता है मैं ही गलत हूँ, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो एक जो जानकार होंगे, कोई राम सिंह जी हैं, इन्होंने कहा भाई आपका जो गलत हेडिंग डाला हुआ है, आपने गलत एक्सप्रेशन कर रखा है। उन्होंने ये कहा है कि 75% केसेज में गलत पेंशन दी जा रही है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब गलत पेंशन कैसे होगी? हो सकता है कि इंक्रीमेंट नहीं लगा हो, किसी को MSEP नहीं मिला हो, किसी का कोर्ट केस हो, उसको पूरी पेंशन नहीं मिली हो, उस चीज़ को लेकर के ये बात है। और फिर पेंशन तो गलत बहुतों की आ रही है, उसी के बारे में था। वो केस लगभग 75% बैठते थे, तो उसके बारे में कहा था। और इन्होंने ये उल्टा समझ लिया कि जो पेंशन का 75% जो पेंशन है वो 2017 में कैग रिपोर्ट ने बताया था, और वो भारत सरकार नहीं दे रही है। और इससे सब खुशी मना रहे थे, हमने भी खुशी मना ली कि भाई ये तो बहुत अच्छा है कि 75% मिल जाएगी पेंशन बढ़ जाए। पर ऐसा कुछ नहीं है। जिसने ये YouTube देखा और पढ़ा है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप अपने गलत पढ़ लिया है तो अपने को ठीक कर लें। और क्योंकि 75% पेंशन बढ़ना तो भाई ये काफ़ी अच्छी बात है, अच्छा लगता है। तो ये जो
यूट्यूब वाले हैं जो भी हैं, इनको यहाँ से इस यूट्यूब को जैसे ही पता चला होगा कि भाई गलत होगा, हटा देना चाहिए था, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ऐसी कोई भी पेंशन नहीं है जो भारत सरकार ने 75% की है। ऐसी कैग ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि भारत सरकार ने 75% पेंशन कर दी है और वो भारत सरकार ने नहीं दी है। कैग ने सिर्फ ये कहा है कि 75% मामलों में जो पेंशन संवितरण हुआ है, पेंशन का डिसबर्समेंट हुआ है, उसमें गलतियां हैं, उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे इसकी हिंदी भी दे रखी है, आप इसे हिंदी पढ़ सकते हो। बस मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू, धन्यवाद।